सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं JAIIB के बारे में। बेसिकली है क्या JAIB, तो मैं बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर एसोसिएट्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। मेनली ये एक्चुअली उनके लिए होता है जो बैंकिंग में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। वो जो बैंकिंग में ऑलरेडी वर्किंग है, अगर वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उन्हें एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो बेसिकली जो बैंकर्स वर्किंग है उसके इंक्रीमेंट के लिए एग्ज़ाम होता है ये। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम है क्या, इसको एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या आता है, सिलेबस क्या है, जेईबी के बारे में सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम देने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, ये कोई भी पर्सन दे सकता है जो बैंकिंग में वर्किंग है, बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में। बेसिकली एनी पर्सन वर्किंग इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री हुज एम्प्लॉयड इज एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप फॉर डिटेल विजिट IABFSI। बेसिकली वही है, जो भी बैंकिंग में वर्किंग पर्सन है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये उनके लिए है। मेंबरशिप लेनी पड़ती है सबसे पहले इसकी, और ये बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है IABF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, IABF। तो आगे देखते हैं इसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें इस एग्ज़ाम में मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जिसे हम शॉर्ट में PPB भी कहते हैं, ये 100 मार्क्स का आता है। सेकंड होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, जिसको हम शॉर्ट में AFB कह सकते हैं, ये भी 100 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है लीगल एंड रेगुलेटरी एक्सपेक्ट ऑफ बैंकिंग, ये भी 100 मार्क्स का आता है। इसे शॉर्ट में LRAB या LRB भी कहते हैं, इन दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, 100 मार्क्स ईच का रहता है, और मिनिमम इसमें पासिंग क्राइटेरिया 50% ईच सभी पेपर्स में लाना होता है। ये तीनों सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स लाने होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। Question paper will contain approximately 120 objective type multiple choice question for 100 marks, including question based on case studies, caselets. The institute may, however, vary the number of questions to be asked for the subject. इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तीनों पेपर, तीनों में सेम पैटर्न रहता है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स ईच। जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है ओनली, और इसके अंदर एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जो भी कैंडिडेट होता है उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो इसमें गेस वर्क के थ्रू कह सकता है, क्या पता कभी सही लग जाए। तो एक बेनिफिट है कैंडिडेट के लिए। तो ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन था। 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल 100 मार्क्स के होंगे। उसमें केस स्टडीज़ भी आएंगी, केसलेट्स भी आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया। पास करने के लिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। मिनिमम मार्क्स पास करने के लिए जो सब्जेक्ट में चाहिए, अगर सब्जेक्ट वाइज एक एक करके बात करें तो 50 चाहिए होता है आउट ऑफ 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, उसमें से 50 मार्क्स चाहिए होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बट एक और तरीका है, अगर 50 से भी कम मार्क्स आते हैं किसी सब्जेक्ट में, एटलीस्ट 45% तो चाहिए। तो candidates securing at least 45 marks in each subject with aggregate of 50% marks in all subjects of examination in a single attempt will also be declared as having completed the exam. तो एक पासिंग क्राइटेरिया एक और होता है। मान लिया हमने कि एक सब्जेक्ट में हमारे 50 से कम मार्क्स आ गए, 45 है, 45, और किसी एक सब्जेक्ट में 50 से ऊपर है, मान लिया जैसे अराउंड 55 और 60 है, तो दोनों का कंबाइन करके 45 एंड 60 105 मार्क्स हो गए, जो कि एक्चुअल 50% से ऊपर हो गया। तो इस तरह से भी हम एडअप करके भी पेपर क्लियर कर सकते हैं, बट 45 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और ये सिंगल अटैम्प्ट में ऐसा होना चाहिए, जो 3 हम पेपर देंगे उन तीनों का एग्रीगेट मिला के 50% से ऊपर होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में 45 से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। जो एग्रीगेट है 50% से ऊपर होना चाहिए तीनों मिला के। ऐसा होता है ना, किसी सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं काफ़ी, तो उसमें 50 क्यों, उसमें 60 या 70 भी ले आते हैं। किसी में थोड़े हम वीक हैं तो 50 से नीचे आ जाते हैं, 45 आ गया, 46 आ गया, ऐसे। तो 45 से ऊपर है और एग्रीगेट मिला के 50% से ऊपर है तीनों सब्जेक्ट में, तो भी हम क्लियर माने जाएंगे, तो भी कैंडिडेट क्लियर हो जाएगा। और जो ये क्राइटेरिया काम करता है वो सिर्फ सिंगल अटैम्प्ट के लिए काम करता है, ऐसा नहीं होता
कि आपने एक्चुअली जो ये जेईई का एग्ज़ाम होता है, एक बार मेंबरशिप लेने के बाद 4 अटेम्प्ट्स में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर 4 अटेम्प्ट्स में तीनों सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते, तो हमें दोबारा से देना पड़ता है सभी पेपर्स को। अगर हम 50% से किसी भी सब्जेक्ट में ऊपर मार्क्स ले आते हैं, तो वो क्लियर माना जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा तो उसका नहीं, उसका एक्सक्लूड हो जाएगा। जो रेस्ट बचे हुए पेपर होंगे, उनके एग्ज़ाम्स होंगे। लाइक हमने एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, हमारे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में 60 मार्क्स हैं और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स में 40 मार्क्स आ गए। और यहाँ पे लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में 40 आ गया। तो ये इस वाले हमारे सब्जेक्ट में 60 आए, ये क्लियर हो गया। इन फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ। अब 2 सब्जेक्ट अभी भी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब हम एग्ज़ाम देंगे तो ओनली 2 सब्जेक्ट का देंगे, इन 2 सब्जेक्ट का, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला क्लियर कर दिया। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्लियर हो चुका हमारा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट टाइम हम एग्ज़ाम देते हैं, वो सेकंड अटेम्प्ट होगा। अगर सेकंड अटेम्प्ट में हम 50 से ऊपर एक सब्जेक्ट में लिया, 50 से नीचे अगर इसमें रह गया, तो ये क्लियर माना जाएगा। और फिर इसके लिए जब अगला अटेम्प्ट देंगे तो सिर्फ एक देना होगा, इस सेकंड को देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा ही ये मैक्सिमम हम 4 अटेम्प्ट के अंदर ही तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। अदरवाइज़ अगर 4 अटेम्प्ट्स में भी ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाए, तो स्टार्टिंग से फिर सारे एग्ज़ाम्स को देना पड़ता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस अभी भी कोई मन में डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये वही थर्ड है, ये वही चीज़ बता रहा है कि जिस एग्ज़ाम में हम क्लियर हो जाते हैं, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और जो बचे हुए हैं, जो अभी क्लियर नहीं हुआ हमसे, तो सिर्फ उनको ही देना होता है। मैक्सिमम लिमिट्स जो पासिंग के लिए लिमिट है, उसके अंडर ही में क्लियर करना होता है, जो कि 4 है। 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, एक बार मेंबरशिप 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। 4 अटेम्प्ट्स में अगर क्लियर नहीं होता तो फिर से हमें मेंबरशिप लेके दोबारा से एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग से देना होता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स। जो भी पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर्स का होता है। 120 मिनट्स मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। इसमें एक फ़ायदा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, 12 डिजिट का नॉर्मल कैलकुलेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। इसके अलावा टाइम लिमिट, ये वही है टाइम लिमिट जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 2 ईयर्स फॉर कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स। 2 ईयर्स के अंदर, 1 ईयर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, तो 2 ईयर्स में 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और कैंडिडेट नॉट एबल टू पास एग्जामिनेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू री एनरोल देमसेल्फ अफ्रेश। अगर कोई कैंडिडेट मैक्सिमम जो लिमिट है 2 ईयर्स की, उसके अंदर भी अगर क्लियर नहीं कर पाता एग्ज़ाम को, तो उसे वापस से री एनरोल करना पड़ेगा खुद को। सच कैंडिडेट विल नॉट बी ग्रांटेड क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट पास्ट ऑफ एनी अर्लियर। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने 2 ईयर्स में पूरा तीनों सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाया, अगर कोई एक सब्जेक्ट भी बाकी रह जाता है, उनके 4 अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो जो 2 सब्जेक्ट उन्होंने पास किए हैं उसको भी दोबारा से देना पड़ेगा, वो भी क्लियर नहीं माने जाएंगे। जब टाइम लिमिट है 2 ईयर्स की, जब फर्स्ट अटैम्प्ट देते हो अपना, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। Attempt will be counted irrespective of whether a candidate appear for any examination or otherwise. पीरियड आपका काउंट होता रहेगा, अगर आप कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हो या नहीं करते हो, मैटर नहीं करता। जब आपने पहला अटैम्प्ट दिया अपना, वो पहला रजिस्ट्रेशन किया, नॉट इवन अटैम्प्ट, पहला जब आपने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया, अटैम्प्ट वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 ईयर्स वहीं से काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप अटैम्प्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ओनली 2 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। 4 अटैम्प्ट्स में से आप जितने देना चाहो उतने दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो होप मैंने जेआईबी के बारे में लगभग पूरी डिटेल दे दी है। इसके अलावा भी अगर कुछ आप लोगों को जानना हो या कुछ क्वेरी हो जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये मेरा न्यू चैनल है, यहाँ मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को एक्सप्लेन करके ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो ऐसे ही टॉपिक की डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।